नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स मतलब जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लगभग सभी एग्जाम में एक ही तरीके के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। उन्हीं तरीके के क्वेश्चनों को छांट के मैं लाया हूँ। तो इस इतने मेहनत के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले अपडेट आपको मिल सकें। एग्जाम की न्यूज़ के अपडेट भी आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन दबा दें, उसके बाद स्टार्ट करें। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि 26वां अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? तो वो है 26वां मालाबार अभ्यास जो हुआ था वो जापान और भारत की सेनाओं के बीच में हुआ था। और ये कौन सा था? ये 26वां अंतर्राष्ट्रीय मालाबार अभ्यास था। आगे, लॉन्च पुस्तक विनिंग द इनर बैटल के लेखक कौन है? तो वो है शेन वॉटसन। अब विनिंग द इनर बैटल का मतलब आप समझ लीजिए कि अंदर की लड़ाई से जीतना या अंदर की लड़ाई को लड़ना। जो मानव के इंसान के दिमाग के अंदर की लड़ाई होती है, भीतर की लड़ाई जिसे कहते हैं, उसे लड़ना। आगे देखते हैं, फोर्ब्स की 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो वो 3 भारतीय महिलाएं हैं जिन्हें फोर्ब्स की सूची में शामिल किया गया है, जो कॉर्पोरेट में हैं। आगे देखते हैं, मालाबार एक्सरसाइज 2022 कहाँ शुरू हुई? तो वो शुरू हुई जापान में। अभी हम लोग बात भी कर चुके हैं इस एक्सरसाइज के बारे में। कौन से नंबर की थी? ये 26वीं थी। आगे, यूनेस्को ने किस वर्ष 1/3 ग्लेशियर गायब होने की घोषणा करी है? तो वो करी है 2050 में। तो ये काफ़ी बड़ी इम्पोर्टेंट और बहुत ही चौंका देने वाली न्यूज़ है जो यूनेस्को की तरफ से आई है। यूनेस्को आपको बता दें यूनाइटेड नेशन की संस्थान है जो जगह जगह अलग अलग देशों में जो पुरानी चीज़ें होती हैं, एंशिएंट चीज़ें होती हैं, जगह होती हैं, उन्हें रैंकिंग देता है, नंबर देता है और उनकी सुरक्षा की गारंटी देता है। तो उसने कहा है कि वर्ष 2050 तक 1/3 ग्लेशियर गायब हो जाएंगे। मतलब पानी का स्तर बढ़ जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी, काफ़ी देश डूब जाएंगे। आगे देखते हैं, प्रोविजनल स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022 किसने जारी करी है? वो करी है WMO ने। जैसे WHO होता है वैसे WMO है। आगे देखते हैं, WAF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में प्रमोद भगत और मनीषा रामदास ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। आगे देखते हैं, विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 2022 कब मनाया जाता है? तो विज्ञान का और शांति का दोनों का साथ में मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है 9 नवंबर से 14 नवंबर के बीच में। सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो है केरल। देखिए, केरल की कैपिटल पूछी जाए तो आप बता देंगे तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम। तो समान कीमतें क्या होती हैं? केरल की प्राइस जो है वो, जो सोने का प्राइस है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। तो एक बार अगर एक समान कीमत लागू हो गई तो वो फ्लक्चुएट नहीं होगा। अब आपको पता है केरल में सबसे ज़्यादा सोना भी होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एक बार फिर से कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, फिर से याद दिलवा दूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे आगे आने वाली अपडेट आपको मिल सके। आगे देखते हैं, भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो ये माना जा रहा है कि वर्ष 2027 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी कौन सी है? अमेरिका है, देन चीन भी है, फिर जर्मनी भी है, देन जापान भी है, देन अभी भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ के दुनिया की सबसे बड़ी अवस्था बना था, मीन्स चौथी नंबर पे। फोर्ब्स की रैंकिंग में एशिया के टॉप महिला उद्यमियों में किसे शामिल किया गया है? तो एशिया की पूछा गया है, तो 3 आपको पता ही है शामिल करा गया। तो पहली उसमें है सोमा मंडल, दूसरा है नामिता थापर और तीसरा है गजल उलद। आगे, पीएम मोदी ने किस रेलवे स्टेशन से दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दी है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्रांतिवीर संगोली रायण्णा रेलवे स्टेशन से उन्होंने करा है। आगे, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका फुल फॉर्म है, देश को आर्थिक संकट से निपटने के लिए 4.5 बिलियन डॉलर का ऋण देगा। तो IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये अलग अलग देशों को उनकी कठिन परिस्थितियों में ऋण देता है, मतलब लोन देता है, और जिसे बाद में देश चुका सकता है। तो ये ऋण 4.5 बिलियन डॉलर, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है, वो किसे देगा? वो बांग्लादेश को देगा।
आगे देखते हैं वर्ष 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन की मेजबानी कौन करेगा। तो ये 2023 की बात कर रहे हैं कि मतलब इसी साल में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन की मेजबानी हमारा भारत करेगा। आगे देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो वो 11 नवंबर को मनाया जाता है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में आईआईटी दिल्ली किस स्थान पर रहा है। तो एशिया यूनिवर्सिटी 2023 में आईआईटी 46वें स्थान पर रहा है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आईआईटी सबसे बड़ा अपने देश का संस्थान है, उसके बाद भी वो जब दुनिया में कंपेयर करा जाता है तो आईआईटी दिल्ली 46वें स्थान पर कर रहा है। वो भी दुनिया में नहीं, मैंने बस एशिया में कंपेयर यहाँ पे करा है। आगे COP 27 के 27वां शिखर सम्मेलन में जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन में किस देश को शामिल किया गया है। तो वो है भारत। COP से जितने भी चालू हों वो समझ जाना कि जलवायु परिवर्तन को लेके कोई नया समिति या समिट होनी है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो ये अच्छा लगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका अप्रिसिएशन हमारा मोटिवेशन है। धन्यवाद।